हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लीनियर इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने हमें दिया है द फिगर शोज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखिए ये जो सम है ये लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम सम है। फिलहाल जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसमें लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम सम्स कट चुके हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है प्राइवेट बुक्स लगी हैं तो उसमें प्रॉब्लम सम अभी भी आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए सामने हमें बताया है कि एक फिगर जो है शो करती है एक ट्राइंगल की लेंथ्स को, ठीक है, और ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है। हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और साथ ही हमें इस ट्राइंगल का पैरामीटर भी निकालना है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए बी ए सी और बी सी तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी एक दूसरे के। तो अभी मैं फिलहाल ए बी और ए सी का यूज़ करूँगा एक्स को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि यहाँ पर ए बी इक्वल होगी ए सी के और ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर जो ए बी साइड है वो है 3x + 7, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3x + 7, और जो ए सी साइड है वो है 5x + 3, तो यहाँ पर लिखूँगा 5x + 3। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5x अपनी जगह पर है, ये जो 3x है इधर मूव करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 अपनी जगह पर है, ये जो 3 है प्लस का है, इधर मूव करेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ 7 में से 3 गए, यहाँ बचता है 4, और यहाँ 5x में से 3x गए तो बचता है 2x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 4/2, तो इस तरह से आ जाता है 2। तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए बी जो कि हमारी है 3x + 7, हम इसे अब निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू को पुट करके हम 3 इंटू में अब x की वैल्यू 2 रखेंगे और +7, तो यहाँ पर 3 × 2 = 6 और 6 + 7 इस तरह से हो जाता है ये 13। तो 13 सेंटीमीटर जो है वो ए बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर। देखिए जितने यहाँ ए बी आया है उतना ही ए सी भी होगा, ए सी भी 13 होगा। देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ए सी हमें दी हुई है 5x + 3, x की वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे तो 5 इंटू में 2 + 3, तो 5 × 2 = 10 और 10 + 3 हो गया 13 सेंटीमीटर ए सी भी आ गई है। वैसे हमें निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगी। एक्स तो हमने यहाँ निकाल लिया है, ठीक है, हमें अब निकालना है वाई की वैल्यू को। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? देखिए हमें मालूम है कि यहाँ पर ए बी ए सी और बी सी तीनों ही इक्वल होंगी। तो अगर ए बी 13 है ए सी 13 है तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि बी सी भी क्या होगी 13 होगी। अब बी सी जो है वो हमें जो दी हुई है हम वो लिख लेंगे 1 + 1/3y, इसको हम इस तरह से पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 + 1/3y = 13। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें y मिलेगा। तो ये जो 1 है इसको मैं राइट में शिफ्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y/3, क्योंकि 1 × y रहेगा = 13 - 1। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो y/3 = 12, 13 में से 1 गया 12। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बन जाए y, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। तो y यहाँ पर आ गया है 36। अब हम यहाँ पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है 3 इंटू साइड, उसका यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूँ कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये रहेगा 3 × साइड। तो यहाँ 3 × साइड की वैल्यू जो 13 आई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 × 13 = 39, तो 39 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास आ गया है 39 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।